बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ में ऐसी गुनहगार औरतें गुजरी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। ये औरतें न सिर्फ इंसानों की गुमराही का बास बनी बल्कि बाज अल्लाह के अंबिया किराम को कत्ल कराने में भी पेश पेश रहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उर्दून और इसराइल सरहदों पर जहाँ आज डेड सी नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम आज से हज़ारों साल पहले ये इंतहाई जरखेर इलाका था जहाँ सदूम और अमूरा नामी शहर आबाद था। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। इस कौम का गुनाह बहुत ही बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहले कौमों में से किसी ने न किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ, औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाइला था, वो बज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन वो अंदर से काफिर थीं। वो अपनी कौम का साथ देती थी। इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है कि यह औरत सारी ज़िंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमान रही। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया था, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते नौजवानों की सूरतों में इसी बस्ती पर जाहिर हुए जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पजीद हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम सदूम के साथ मिली हुई थी, उसने जाकर अपनी कौम के लोगों को इन नौजवानों के बारे में खबर दी। इन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर अजाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि इन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से पत्थरों की बारिश हो गई। आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम का साथ देती थी, वो भी अपनी कौम के साथ तबाह बर्बाद हो गई। सदूम के पहाड़ों में आज भी वाइला की आबादी मौजूद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी आया है। नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी कौम नूह शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी। इस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बनाए, इनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर मबूस फरमाया। यह कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि इस कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के घर दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आप अलैहिस्सलाम को बे यारो मददगार छोड़ जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजलिसों से निकाल दिया जाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी इन काफिरों के साथ मिली हुई थी। मुफस्सिरीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वागला बयान करते हैं। यह औरत काफिर ही नहीं बल्कि इनका रहन सहन भी काफिरों जैसा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती थी। यह औरत बुतों की बड़ी तारीफ़ें करती हैं। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ माइल होता था, तो ये औरतें अपनी कौम में जाकर उस आदमी का नाम बताती थीं, जिससे इस कौम के लोग उस बंदे को मारते और पीटते थे। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे फिर से बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। वाहला नामी इस औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याम को भी कुफ्र में मुब्तला कर दिया। लिहाजा आपका यह बेटा भी माँ की तरह काफिरों से मिलकर आप अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करता था। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदबख्ती कुरान पाक में बयान की है। इसके तफसीर अहवाल बाइबल में भी दर्ज हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कौम पर सैलाब का अजाब नाजिल किया, तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा याम भी अपनी कौम के साथ बर्बाद हो गए। नंबर 3, दलाइला वो औरत है जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत ही मशहूर है। दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में पढ़ने को मिलता है। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम अमालका की महकूम बन गई, तो अल्लाह ताला ने उस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम समसन था। समसन इस कदर ताकतवर था कि अकेला ही कई हजार बंदों का मुकाबला कर लेता था। कौम बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियत और बहादुरी देखते हुए समसन को अपने काजी के अहद पर फाइज कर दिया और इसकी ताकत के जरिए कौम अमालका पर फतह हासिल करने की कोशिश में लग गई थी। दूसरी तरफ कौम अमालका समसन की ताकत पर काबू न पा सकी। उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलाइला था, उसको समसन की बहादुरी और उसकी
صلاحیتوں اور راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا تھا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے تھے۔ سمسن نے کہا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین میں گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ نمبر 4، جائزبیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جائزبیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگا دیا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جائزبیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائل وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جائزبیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزبیل کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کتے نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جائزبیل کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یہورام کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اگجالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے بعد ماں بیٹی کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروا دیا تھا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاج۔ اگر تاریخی انسان کی سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاج ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی۔ فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہوئی تھی اور اسی ہیروڈ کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد جب ہیروڈیاج نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور فلپ کے بھائی اینٹی باس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے بھی اپنی شوہر کو چھوڑ کر اینٹی باس سے ہی شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار
कोशिश की कि वो अपने शौहर एंटिबास से आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के अहकामात जारी करवा दे। ताहम एंटिबास ऐसा ना कर सका। हेरोडियाज की बेटी सुलोमी अब जवान हो चुकी थी। जब उसने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मासूमियत और नूर को देखा तो आप अलैहिस्सलाम पर फिदा हो गई थी। उसने आप अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। अब ये दोनों माँ और बेटी यहया अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गई थी। एक दिन बादशाह एंटिबास के सामने सलूमी ने बहुत ही बेहुदा डांस किया। रक्स करते हुए उसने अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार डाले। इस रक्स में बादशाह ने बहुत ही दिलचस्पी ली थी। इसको सलोमी का यह रक्स बहुत ही पसंद आया। उसने सलोमी से कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, मैं तुमको हाजिर कर देता हूँ। इस औरत ने जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि तुम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दो। बादशाह जो कि भरे हुए महल में सलोमी से अहद कर चुका था, उसने यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया था। इस तरह सलोमी और उसकी माँ इस गुनाह में भी शामिल हो गई थी। नंबर 7, उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी, जिसका असल नाम उर्वा बिनते हरब है। उसकी आंखें का भेंगापन नुमाया था, जिसकी वजह से उसको लोग कानी कहा करते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी को इंतहाई सख्त अल्फाज में किया है। इसकी वजह अबू लहब और उसकी बीवी का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त मुशरिकाना रवैया है। ये दोनों मियाँ और बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और अजियत पहुँचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। रवायत के मुताबिक उम्मे जमील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाया करती थी। जब सूरह लहम नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी गुस्से से बेकाबू हो गई और बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़ी। ये काबा में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने इस हालत में आई कि उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज भी पढ़ रही थी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ही मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला के रहमत व करम से उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी थी। वो वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गई। बेशक उम्मे जमील तारीख़ की बदबख्त तरीन औरतों में शामिल है, क्यों उसने नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर कायनात वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकलीफ़ें पहुँचाई हैं।